तो आप लोग आ गए, आपको भी ट्रेडिंग सीखना है। चलो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अगर आप भी एक बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग को जीरो से शुरू करना चाहते हो, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, कोई आपको पाथ नहीं दिख रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सारी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने वाला हूँ। देखो, आज से ठीक 5 साल पहले मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरू किया था इंडियन मार्केट में, एंड उसके बाद में मैंने क्रिप्टो में भी काम किया है। सो मैं आपको एग्जैक्ट रोड में बता सकता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से ट्रेडिंग को जीरो से शुरू करता। देखो, मेरा 5 साल का जो भी इमोशनल है या फिर टेक्निकल है या फिर जो जो अप्स एंड डाउन मैंने मार्केट में देखे हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर देना और जो भी फैमिली फ्रेंड्स है उनके साथ में शेयर कर देना। चलो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है किसी भी एसेट या फिर प्रोडक्ट को बाय या फिर सेल करना, उसको सिंपली हम लोग ट्रेड करना बोल देते हैं। ट्रेड का मतलब सिंपल हो गया, किसी भी एसेट, हो सकता है वो फाइनेंशियल एसेट हो सकता है कोई दूसरा एसेट हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको हम लोग बाय या फिर सेल करने को क्या बोलते हैं? सिंपली ट्रेड करना बोलते हैं। जैसे ये जो बोतल है अभी आपको दिख रही है, ये मान लो मैंने 500 रुपये में खरीदी, कहीं से भी खरीदी, और मैंने इस बोतल को आप मानो 700 रुपये में बेच दिया, सिंपल। तो अब मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, सिंपली यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और ये जो मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट है, ये मैंने ट्रेड करके कमाया है। मैंने क्या किया? पहले मैंने बाय किया, फिर मैंने इसको सेल कर दिया। सिंपल सी बात है, इसको ही हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। देखो, आधा अधूरा नॉलेज किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं उनको एक एक करके समझना। पहले हम लोग ट्रेडिंग की डेफिनेशन को समझा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको इस बोतल को खरीदना है तो आप कहाँ जाओगे? हो सकता है आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे आपको ये बोतल सस्ते में मिल रही हो। क्योंकि देखो, हर एक खरीदने वाला चाहता है कि उसका जो प्राइस है ना वो कम से कम उसको मिले, और जब वो सेल करे तब उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि अगर मैंने इस बोतल को, मान लो इस बोतल को मैंने 1000 रुपये में ख़रीदा होता और मैंने सिर्फ 700 में बेचा होता, तो मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता। अगर मैंने इस बोतल को 300 रुपये में ख़रीदा और मैंने इसको 700 रुपये में बेचा, तो सीधी सी बात है मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, 400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बाय और सेल हम लोग करते हैं, इसी को हम लोग सिंपल ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर हमने कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट है, अगर हमने ज़्यादा में खरीद करके कम में बेच दिया तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है। बट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड करने की बात करते हैं तो स्टॉक्स की हम लोग ट्रेड करते हैं, या फिर डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको हम लोग ऑप्शंस कहते हैं, इनको हम लोग ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग मार्केट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंडियन मार्केट। अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट लाइक आपका बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है कोई भी कंपनी का, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेगमेंट, यानी कि आपको कौन से तरीके की ट्रेडिंग करनी है। जैसे मान लो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको एफ&ओ ट्रेडिंग करना है। ये अलग अलग ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टॉक को आप एक दिन के अंदर बाय या फिर सेल करते हैं, उसको एक ही दिन में करना होता है। मान लो सुबह 9:15 पे इंडियन मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे क्लोज हो जाता है, तो उसी ड्यूरेशन में आपको उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं बेचते हो तो आपका ब्रोकर आपके ब्याह पे उसको सेल कर देगा। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है आपके बीच का, यानी एक बायर और एक सेलर के बीच में जो रहता है उसको हम लोग सिंपली ब्रोकर कहते हैं। सिंपल भाषा में आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपको कोई मकान खरीदना है या फिर कोई मकान रेंट पे लेना है, तो आप मकान को, हर एक मकान को आप जा करके नहीं देख सकते हो, है ना। क्योंकि उसके लिए आपके पास में एक ब्रोकर होना चाहिए, वो एक इंटरमीडिएट होगा जो, जैसे मान लो सेल जिसको करना है वो भी ब्रोकर के पास में आएगा कि मुझे ये चीज़ सेल करना है। कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी उसका ऑप्शन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, उसको सेल करना है तो वो ब्रोकर के पास में आएगा। ये जो ब्रोकर होता है इसके पास में वो ऑर्डर लगाएगा, और अब जैसे मान लो मुझे उस स्टॉक को बाय करना है तो मैं भी उस ब्रोकर के पास में ऑर्डर लगाऊंगा बाइंग का, तो वो ऑर्डर लगेगा सेलिंग का और मैं लगा दूंगा बाइंग का, तो वो सेल करेगा, मैं बाई कर लूँगा। सिंपल सी बात, ऐसे ही चलता है। ब्रोकर कोई खुद की जेब से नहीं देता है, ब्रोकर जो देता है वो देता है एक्सचेंज से। अब एक्सचेंज कौन होते हैं?
एक्सचेंज का मतलब होता है जहाँ पे जैसे मान लो इंडियन मार्केट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, ये सारे एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे शेयर्स का आदान प्रदान होता रहता है। देखो शेयर्स जो होते हैं ना, ये एक बार ही बनते हैं किसी भी कंपनी के थ्रू। जो शेयर्स इश्यू होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें सिर्फ एक ही बार में क्या होता है, इश्यू होता है। उसके बाद में सिर्फ ये ट्रांसफर होते रहते हैं, ये बनते नहीं है। जैसे मान लो राम के पास में शेयर पड़े हैं तो राम ने सेल किए और श्याम ने खरीद लिए, ठीक है, तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, सिंपल। ये हमने समझा कि पहली बात हमें ट्रेड कहाँ करना है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है। जैसे फॉरेक्स का मार्केट मतलब हो गया आपको एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको टेस्ला में इन्वेस्ट करना है तो आप फॉरेक्स के मार्केट में जाते हो। फिर आता है क्रिप्टो मार्केट, है ना। क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लो बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें ट्रेड करना है, तो आपको क्रिप्टो मार्केट में काम करना पड़ेगा। देखो दुनिया का कोई भी चार्ट जो होता है ना, वो प्रिंसिपल एक ही फॉलो करता है, जो हम लोग आगे समझने वाले हैं। जो कहानी होती है ना, वो सबकी एक ही होती है, बस आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, आपका जो ब्रोकर होता है वो अलग अलग हो सकता है। जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपका जो ब्रोकर होता है उसकी ये 2-3 कंडीशन होती है, इनको वो फुलफिल करना चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि जो भी आप ब्रोकर में अकाउंट ओपन करो वो रिलायबल होने चाहिए, एकदम बोल सकते हो कि थोड़ा जेन्युइन होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आसान होने चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती है। जब हम ट्रेड लेने जाते हैं कई बार हमारा ऑर्डर नहीं लगता है, कई बार हम लोग बाई कर लेते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक अच्छा ब्रोकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं समझ में आए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना एक बार। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेसिक्स। किसी भी मार्केट को समझने के लिए, जैसे मान लो आपको ये पता चल गया कि आपको इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करना है या फिर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो ये तो आपने पता कर लिया कि आपको कौन से मार्केट में और कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है। जैसे मान लो आपको बैंक निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी का मतलब हो गया आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंट्राडे हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर जो है बन सकते हो, मतलब कि आप किसी भी पोजीशन को होल्ड रख सकते हो, लॉन्ग ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में आता है बेसिक्स। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक्स लगता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रेडिंग में हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिक्स होता है कैंडलस्टिक। ये किसी भी मार्केट का लैंग्वेज होता है और ये समान रूप से एक जैसे ही काम करता है। अब कैंडलस्टिक में आपने पढ़ा होगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं, प्राइस के पैटर्न होते हैं, ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। मैं इनके ऊपर में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ जो कैंडल होती है ना उनको हमें देखना होता है। ये पैटर्न हमारे लिए उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं कि कहाँ पे हैमर बना है, कहाँ पे क्या बना है, ये मैटर नहीं करते हैं। लेकिन वो जो कैंडल चलते हैं, जो प्राइस चलता है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो सिंपल रखेंगे इसको, सिंपली मैं ये बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको पहले जो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स है इनको आपको समझना है कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, रेड कैंडल कैसे बनता है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर में काम करना है। फिर आता है आपका, ऐसा बोल सकते हो कि टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ा कैंडलस्टिक समझा, जो मार्केट का लैंग्वेज होता है। जैसे मान लो मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है रेड कैंडल बना रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे नीचे मार्केट आ रहा है। सो बाइंग का मतलब जब हो रहा है तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल शो कर रहा है मार्केट, और जब यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिखा रहा है इसका मतलब वहाँ पे सेलिंग हो रही है। अब हालांकि कलर जो होते हैं कैंडल के वो अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, बट ऐसा स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। चलो इसको भी आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है आपका टेक्निकल। अब टेक्निकल वाले पार्ट में क्या रहता है, टेक्निकल वाले पार्ट में आपका प्राइस एक्शन रहता है, यानी कि आपको प्राइस को देख करके एक्शन लेना होता है। इसी को हम लोग सिंपली प्राइस एक्शन बोल देते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको लगता है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो मेरा यहाँ से सेटअप बन सकता है, तो टेक्निकल में आपका प्राइस एक्शन आ गया, आपके इंडिकेटर्स आ गए, या फिर जो भी आपके टूल्स रह गए उनको आप प्राइस इसमें टेक्निकल में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब इतना तो हमने सीख लिया। अब आपको लग गया होगा कि मैं तो एकदम भाई सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। नहीं सर, इतने से काम नहीं होता है। अब तक हमने टेक्निकल सीखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका 50% पार्ट रह गया है, जो है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड उसका माइंडसेट। देखो हर एक ट्रेडर जो होता है ना, ट्रेडिंग में आता है ये सोच करके कि मैं ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा,
और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होता है या फिर आप दुनिया के कोई भी ट्रेडिंग करने जाते हो तो पैसा है, ऐसी बात नहीं है कि आप पैसा नहीं बना सकते हो। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो तो पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको समझना पड़ेगा, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्यों आपको एंट्री लेना है। इसके लिए आपकी साइकोलॉजी लगती है, आपका माइंडसेट उस दिशा में होना चाहिए कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या मेरा लॉजिक है, क्या मेरा सेटअप है, क्यों मैं इस ट्रेड में एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये होता है आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में जब हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ पता होता है कि हमें कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। मतलब आप सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हो कि आप कितना खो रहे हो और आप कितना पा रहे हो, है ना। क्योंकि देखो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है और इसको अगर आप शुरू करते हो तो आपको ये चीज़ पहले से मान करके चलना होता है कि आप ट्रेडिंग में लॉस भी खा सकते हो, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्जांपल हम लोग सुनते हैं कि वो लोग बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए। वो क्यों होते हैं बर्बाद? क्योंकि वो या तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं या फिर आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वो मार्केट में कूद जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक एक चीज़ें हम लोग शुरू से सीख रहे हैं तो एक एक चीज़ों को फॉलो भी आपको उसी तरीके से करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको फिर से क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि आपको मार्केट डिसाइड कर लेना है, कौन से मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो, इंडियन में ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में करना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया सेगमेंट, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, आपको इंट्राडे करना है, आपको स्विंग करना है, जो भी आपका सेगमेंट है उसको आप डिसाइड कर लो। फिर आता है कि ये तो चलो हो गया, लेकिन अब इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रोकर भी आप अच्छा रिलायबल ढूंढ सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, या तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बेसिक्स ऑफ मार्केट या फिर बोल सकते हो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, जो कि होता है कैंडलस्टिक। आप बोल सकते हो जो कैंडल होती है वो प्राइस जो होता है ना, वही मार्केट का मेन जड़ होता है, उसको देख करके ही हम लोग एक्शन लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब आता है टेक्निकल वाले पार्ट में क्या रह गया? टेक्निकल वाले पार्ट में प्राइस एक्शन रह गया, टूल्स रह गया, इंडिकेटर रह गया, ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल वाले में आ जाती है। फिर आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें आती है। एंड लास्ट वाला आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। बस इतना सा ही काम है। अगर आप इस चीज़ को, इस फ्लो चार्ट को समझ गए हो तो आपको दुनिया में कोई भी एक सफल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन देखो होता क्या है कि जब हम पेपर ट्रेडिंग करने जाते हैं, हो सकता है कि आप अभी अभी आपने ट्रेडिंग शुरू किया है या फिर आप करने वाले हो, तो आप पेपर ट्रेड करोगे पहले, क्योंकि आप रियल मनी को लगाने से अच्छा है कि पहले आप पेपर ट्रेड करोगे, है ना। क्योंकि आपके पास में मान लो 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपने एक साथ में डाल दिए पहले दिन, वो एग्जैक्ट ऐसे ही बात हो गई जैसे आपको गाड़ी चलाना है और पहले दिन आपने लैम्बोर्गिनी चला ली और आपको चलाना था एल्टो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं किसी भी चीज़ का ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आप पहले रियल मनी को छोड़िए, पहले आप डेमो अकाउंट से ट्रेड कीजिए, या तो आप पहले सीधा चार्ट को देखिए और उसमें आप अपना सेटअप बना करके ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रियल मनी आप तभी पैसा मार्केट में डालें जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मार्केट में अच्छा काम कर रहा हूँ और कम से कम 1-2 महीने से मैं मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैंने डेमो के तौर पे देखा हुआ है, अब मैं इसका प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, तभी जा करके आपको रियल मनी उसमें इन्वॉल्व करना है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। और मैं आपको एज ए बिगिनर गाइड करना चाहता हूँ, अगर आप अभी अभी ट्रेडिंग आप शुरू कर रहे हो तो आपको हमेशा देखो जितना भी आपके पास में कैपिटल है, जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग को स्टार्ट करूँगा, तो आपको 1 लाख रुपए से पूरा ट्रेड नहीं करना है, आपको उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसके बाद में ही आपको ट्रेड करना है। तो ये जो तरीका था ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो, इस चार्ट को फॉलो करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेडर बनने से कोई भी रोक पाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक एक करके मैं प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे लाने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो चैनल मैंने अभी बनाया है, ये चैनल हमारा मेन चैनल नहीं था, पहले और चैनल था जो डिलीट हो गया था किसी वजह से। तो अभी मैं इस चैनल पे सारी चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ। सो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। सारी प्लेलिस्ट में आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।